चलना। मुझे याद है आज भी जब मैंने फर्स्ट टाइम दीपा को देखा था, तो एक शादी थी, उसमें हमारे फैमिली सब कॉमन फैमिलीज थी। तो मेरी नज़र जब दीपा पे गई फर्स्ट टाइम, तो देखते ही मुझे लगा यार शी कैन बी द वन हु इज़ लाइक, ऐसा थोड़ी फैमिली ओरिएंटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी लग रही है, और उसका जो ऑरा था, जो वाइब था, वो देख के मैं तो पिघल गया था फर्स्ट लुक में। फिर एक दिन सिद्धांत का मैसेंजर पे मैसेज आया और मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई। मेरा आशिया है इश्क में, उस पाक इश्क में। तो फिर मैंने उसे मैसेंजर पे मैसेज करना स्टार्ट किया कि हाय दीपा, हाउ आर यू, थोड़ा हालचाल लिया। उसने भी सामने से पूछा, तो मुझे भी एक अच्छा लगा कि मैं उसे एक कंफर्ट जोन दे रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और उन्होंने बोला कि यू लुक सो ब्यूटीफुल। फिर मुझे अच्छा लगा, फिर हमारा एक चैटिंग चालू हो गया एक दूसरे के साथ। सो आफ्टर दैट हम लोग कंफर्टेबल होने लगे एक दूसरे से बात करते करते। फिर हमने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किया। फिर नंबर एक्सचेंज करने के बाद हम बात करना चालू किए एक दूसरे से फ़ोन पे। फिर मैं मुंबई मेरा आने का प्लान हुआ, बिकॉज मुझे MBA करना था, तो मैं MBA करने के लिए मुंबई आ गई। तो सिद्धांत तो बहुत खुश हो गए कि अब ये मुंबई रहने वाली है। जब मुझे ये पता चला कि वो बॉम्बे आ रही है, तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस करके ये पूछा उसे कि लेट्स कैच अप फॉर कॉफ़ी और समथिंग। तो शी अग्रीड। तो उसने बोला कि ठीक है, मिलते हैं, पर मेरे टाइम के हिसाब से। मैं जो टाइम बोलूँगी, मैं जो प्लेस बोलूँगी, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरा टाइमिंग एंड सब देखना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमारे घर के पास एक मैकडॉनल्ड्स है, तो मैंने उसे कहा कि ना तुम्हारे घर के पास ही है मैकडॉनल्ड्स और मेरे घर के भी पास है, तो वहीं मिलते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। तो शी सेड यस, शी अग्रीड। सो अब मैं घर आया, ठीक है, मैं एक्साइटेड था थोड़ा कि अब क्या पहनूं। बहुत टाइम लगा डिसाइड करने में, क्योंकि इतने टाइम से जब दीपा से बात चल रही थी तो मुझे ये तो समझ गया था कि वो बहुत चूज़ी है कपड़ों के मामले में। तो मैं एकदम खुश हो गया। मैंने अपना आउटफिट डिसाइड कर लिया कि कल क्या पहन के जाना है, कौन सा शर्ट, कौन सा जीन्स, शूज़, ये वो सब मैंने डिसाइड कर लिया अपना। फिर मैं निकला। मैंने सोचा यार टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रखना है, तो मैं टाइम से पहले पहुंच गया। अब ये मैडम आई पौने घंटे के बाद। अब मैं पौने घंटे से राह देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दरवाजे पे, आई नहीं आई, आई नहीं आई। मैंने देखा दीपा आई, मैं खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया। फिर एक ही मिनट के बाद दीपा के साथ कोई और लड़की भी आ रही थी, तो मूड ऑफ हो गया मेरा थोड़ा सा कि यार फ़ोन पे तो बोला था अकेले आ रही है, क्योंकि मैं तो, मेरे मन में तो यही था, इतना एक्साइट था कि शायद ये अपनी डेट होगी हमारी। तो उसके साथ कोई आया, बोला चलो अब ठीक है, ये भी झेल लेंगे, क्या करें। तो आई, बैठी, दोनों बैठे। अब क्योंकि मेरा तो मूड ऑफ हो गया था, मैंने दीपा से सिर्फ हाय हेलो किया। उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि शिवानी मेरी सिस्टर है। मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर सिद्धांत ने मुझे ऑफ़र किया। आफ्टर दैट उन्होंने फिर मुझे ऑफ़र किया, बट मेरी बहन को उन्होंने नहीं ऑफ़र किया। फिर मैंने भी कहा मुझे फिर नहीं पीना है। फिर सिद्धांत ने खुद लाया, खुद पीने लगे वो। तो मुझे थोड़ा ऑफेंसिव लगा, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा।
फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, फिर हमने बातें की थोड़ी बहुत और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर मैं अपना मेरा MBA स्टार्ट हो गया, मैं अपने काम में बिज़ी हो गई, मैं अपने पढ़ाई में बिज़ी हो गई। आफ्टर दैट मैं जॉब करने लगी। जॉब करने के बाद फिर मैं बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम आती थी जॉब में ही, मुझे सजेशन चाहिए रहता था, तो सिद्धांत वॉज ऑलवेज देयर। सिद्धांत जब भी मुझे कोई हेल्प चाहिए रहता था, आई वॉज ऑलवेज कॉन्टैक्टिंग सिद्धांत। फिर मैंने सोचा उनके बारे में कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने मिसअंडरस्टूड कर दिया था उनके बारे में लास्ट मीटिंग में, तो आई वॉज रॉन्ग। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो मिलते हैं। फिर मैं मिलना चालू की, फिर हमारी बातचीत चालू हो गई। एक दिन फिर वन फाइन डे वी मेट एट अ रेस्टोरेंट, तो दोनों खुश थे, दोनों अपना तैयार वैयार होके आए थे। तो वो दिन एक्चुअली उसका बर्थडे था। तब मैंने उस दिन उसे कहा कि ऐसे मैंने भी इनडायरेक्टली थोड़ा सा कहा कि शादी का तुम्हारा क्या प्लान्स है, मतलब एज तो मेरी भी है तुम्हारी भी है, तो घर वाले कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो फिर उसने मुझे ये फिर बोला कि नहीं अभी तक तो मतलब मैंने ऐसा कुछ बाहर से तो कुछ ऐसा नहीं है, रिश्ते विश्ते आए थे थोड़े, पर ठीक है मैं उतनी रेडी नहीं थी तभी, बट अब मुझे लग रहा है कि मैं रेडी हूँ। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा इनडायरेक्टली मस्ती में पूछ लिया कि ये तो रेडी हो, मतलब मेरे साथ रेडी हो। तो थोड़ी सी हंसी हो, तो फिर हम दोनों को समझ गया कि ठीक है चलो हम दोनों एक दूसरे के लिए रेडी हैं। फिर हमारा मिलना ज़्यादा हो गया, तो कभी कॉफ़ी के लिए मिल गए, कभी ऑफिस से उसके ब्रेक टाइम हो गया तो हम लोग कहीं मिल लिए अंधेरी में, कभी कहीं मिल लिए, कभी डिनर चले गए। मौला मेरी इल्तिजा है ये, नूर से मेरा दीदार कर दे। रहमतों की बारिश अब यूं बरसे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे। नूर से मुझको रंग देना तू मेरे मौला। रंग दे, रंग दे, तेरे मेहरबान मुझे रंग दे। रंग दे, रंग दे, रहनुमा मुझे रंग दे। रंग दे, फिर वी बोथ स्टार्टेड लाइकिंग एंड फिर हम दोनों एक दूसरे से बात की। फिर सिद्धांत ने मुझे प्रपोज़ किया कि लेट्स गेट मैरिड नाउ, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो सिद्धांत ने दिवाली के दिन अपने घर में अनाउंस किया, मैंने भी अपने घर में, तो हमारे दोनों की फैमिली बहुत खुश थी। फिर उसके बाद हमारा एंगेजमेंट का डेट फिक्स हो गया 14 फेब। एंगेजमेंट हुआ, फिर एंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारी हुई। फिर ये लॉकडाउन आ गया, बट ठीक है लॉकडाउन में भी हमने फेस टू फेस इतना मिले तो नहीं, बट फ़ोन पे बातें थी, एक दूसरे से डिस्टेंस में रह के भी एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया। तो फिर हमारा शादी का डेट आ गया, शादी की तैयारी। नाउ वी आर टुगेदर, नॉट वेरी परफेक्ट कपल बट वी आर imperfectly perfect for each other. So we love each other, we care for each other, and हम दोनों एक दूसरे के फैमिली में भी मिक्स हुए हैं. So everyone is happy by God's grace and fingers crossed.